आज हम पढ़ेंगे ईवीएस और हमारा टॉपिक है कार एवं खेल। ये यूपी टेट, सी टेट, टेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ इस वीडियो को। कार एवं खेल हमारा टॉपिक है जो कि बच्चों के लेवल पर खेल के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ कार्य के रिलेटेड जो कि आपके प्राइमरी क्लास से रिलेटेड बुक होती हैं वहाँ की ये नोट्स हैं एनसीईआरटी बुक से। जैसे कि आपका वहाँ एक खेल आ जाता है जिक्सो का खेल। तो आपने देखा होगा बचपन में, आपने कभी ना कभी किसी न किसी पे तो जिक्सो बनाया ही होगा। आखिर ये जिक्सो होता क्या है पहले ये जानते हैं हम। मैं बता देती हूँ आपको, शाब्दिक अर्थ में कहूँ या फिर सरल भाषा में बात की जाए तो इस खेल में किसी चित्र के आपके टुकड़े होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँ तो बचपन में मेरे पास डॉल थी और उससे कुछ टुकड़े थे, उसको आपस में जोड़ना पड़ता था। अब आपके पास क्या थे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उन्हीं को जिक्सो कहा जाता है। जिसको मिलाकर एक बड़ा सा चित्र बनाना पड़ता था। जैसे मैंने आपको बताई थी डॉल वाली, उसमें बड़ा दिमाग लगना पड़ता है। क्योंकि जिक्सो के गेम होता है छोटे छोटे पीसेज में रहते हैं और उनके टुकड़े को जोड़कर सही जगह पर अटैच करना पड़ता था। तो जैसे शतरंज होता है वैसे ही बच्चों के लिए जिक्सो का खेल होता है। उसी के साथ साथ में कुछ स्थानीय खेलों की बात करी जाए तो दूसरा हमारा टॉपिक है छुपन छुपाई और अंताक्षरी। छोटे बच्चों के खेल हैं। तो छुपन छुपाई हम सभी ने बचपन में खेला होगा, अंताक्षरी खेला होगा, ये सब बच्चों के खेल होगा। इसके अलावा गिट्टी है, गेंदा हो गया, गुल्ली डंडा हो गया। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है स्थानीय खेल, निम्नलिखित में से स्थानीय खेलों का समूह चुनिए। आपसे पूछा भी गया था गुल्ली डंडा, गिट्टी या फिर छुपन छुपाई, अंताक्षरी, ये ऑप्शन में दे रखा था। तो ये कुछ आपके स्थानीय खेल होते हैं, जैसे कि आपके गली का, जिसे आप गली का खेल भी कहते हो। चलिए तीसरा टॉपिक है हमारा कि खिलाड़ी की योग्यता की पहचान उसके खेल से होती है, ना कि उसकी जाति या आर्थिक स्थिति से। तो जैसे कि आप सभी को पता है खेल को कैसे खेलना चाहिए, तो खेल को खेल की भावना से ही लेना चाहिए। अब ये नहीं देखना चाहिए कि खिलाड़ी की योग्यता क्या है, जाति क्या है और उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। तो हमें ये सब नहीं देखनी चाहिए, उसका खेल देखना चाहिए, उसका लगन देखना चाहिए, उससे अपने आप को खेल में कितना झोंक दिया है ये देखना चाहिए। अब ये उसकी कमजोरी को नहीं देखना चाहिए, उसकी योग्यता को पहचाननी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि किसी भी खिलाड़ी की पहचान उसकी लगन से है, ना कि इससे कि वह किस स्तर पे के लिए खेलता है। तो जैसे कि हमारा देश भारत है, आप सभी को पता होगा कि हम ज़्यादातर जो खेल पर फोकस करते हैं वो कौन सा खेल है, तो वो क्रिकेट है। लेकिन क्रिकेट के अलावा आपका कबड्डी भी है, फुटबॉल भी है और भी अन्य प्रकार के जो बहुत से खेल हैं। लेकिन जितना हम क्रिकेट के ऊपर फोकस करते हैं उतना किसी और गेम पर हम नहीं कर पाते। ज़्यादातर जहाँ भी आप देखो क्रिकेट 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 का ही भूत जो है उछाया रहता है, बाकी सब गेम का नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। उसी के साथ साथ में किट-किट, कबड्डी, फिर चेडू गुडू, हुतुतू, हाडाडू, ये शब्द भी क्या है, कबड्डी के हैं। तो इन शब्दों को आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में यहाँ से भी पूछा जाता है। कई बच्चे नाम सुन के सोच रहे होंगे कि मैं क्या बता रही हूँ, तो जो बता रही हूँ आपको एग्जाम पॉइंट व्यू से मैं बता रही हूँ, फालतू की चीज़ें मैं नहीं बताने वाली हूँ। इतना याद रखिएगा कि सारे के सारे कबड्डी के ही ये शब्द हैं। अलग अलग स्टेट में लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं, लेकिन सारे के सारे नाम कबड्डी खेलते वक्त ही लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब कबड्डी की बात आ गई तो कबड्डी के टीम में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं। पहले ही आप देख लीजिए, लिखा है कि कबड्डी के टीम में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं। टोटल खिलाड़ी 12 होते हैं, लेकिन खेलते इसमें सिर्फ एक बार में आपको 7 खिलाड़ी हैं और 5 खिलाड़ी को रिजर्व रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि जब कोई खिलाड़ी थक जाता है तब उसके बारी को हम क्या करते हैं, बारी का उसका नंबर आता है। तो इसे याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि कबड्डी में आँख, हाथ व पैर की ज़बरदस्त तालमेल होती है। उसी के साथ साथ आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा खेल है जिसमें आपका हाथ और आँख और पैर का ज़बरदस्त तालमेल होता है, तो वो कबड्डी होता है। याद रखिएगा, कबड्डी में ही हम हाथ, आँख और पैर का क्या होता है, ज़बरदस्त तालमेल रखते हैं। नेक्स्ट है कबड्डी व खो खो में खिलाड़ियों को छूना जरूरी होता है। अब इसमें कह रहा है
तो आपका ऐसे ही खेल है जो कि आपको खिलाड़ी को छूना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? खिलाड़ियों को छूना पड़ता है, तभी जाके खिलाड़ियों का आउट माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि खो खो टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। अब खो खो की बात आई तो खो खो की टीम में भी 12 होते हैं, बिल्कुल कबड्डी की खिलाड़ियों की तरह, क्योंकि कबड्डी में भी 12 होते हैं और खो खो में भी 12 होते हैं। लेकिन खेलते हैं एक बार में 9 प्लेयर, और बाकी के 3 प्लेयर जो होते हैं वो रिजर्व में होते हैं। कबड्डी में केवल 7 खेलते हैं। दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा, दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बस इतना याद रखिएगा कि खो खो में जो है वो आपको खो खो में जो आपको 9 प्लेयर खेलते हैं और 3 को हम रिजर्व रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि कच्चा तेल बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल होता है। कच्चे तेल में पेट्रोलियम पेट्रोल को निकाला जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि वहाँ पर जो कच्चा तेल होता है ना, यहाँ से क्या होता है, क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसीलिए मैं यहाँ पर बता दी। तो कच्चा तेल जो होता है जिसे आप कोल्ड ऑयल भी कहते हैं, जिससे आपको वो रिफ़ाइन करने के बाद पेट्रोल, डीजल, ग्रीस वगैरह बनाया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? कच्चा तेल कहते हैं। उसकी खासियत क्या होती है? तो वह गाढ़ा होता है, बदबूदार होता है और गहरे रंग का भी वो ऑयल होता है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कार्य और खेल के। अब बात कर लेते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन का, तो हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं अब तक के एग्जाम्स में। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा कि खेलते समय सुनीता के पैर की हड्डी टूट गई, जिस पर डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ाया। कितने समय तक पैर पर प्लास्टर जो है वो चढ़ा रहेगा? तो फॉर एग्जांपल अगर कबड्डी खेलते हुए या फिर किसी प्रकार का गेम खेलते वक्त हड्डी में जो प्लास्टर चढ़ता है वो 6 सप्ताह तक के लिए ही चढ़ता है, उससे पहले ये नहीं खोला जा सकता। तो याद रखिएगा, कम से कम जो है वो 6 सप्ताह के लिए ये चढ़ता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। किस खेल में खिलाड़ी की आँख, हाथ और पैर का ज़बरदस्त तालमेल रखना पड़ता है? तो कौन सा गेम मैंने बताई आपको अभी? तो कबड्डी का। कबड्डी में है क्या है? हाथ, आँख और पैर का ज़बरदस्त तालमेल हम रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें सभी को हर तरह का काम करना सीखना चाहिए, यह वह किस महान पुरुष का है? तो आप सभी को पता होगा, जो महात्मा गांधी जी थे वो एक महान पुरुष के रूप में थे, और उन्होंने ही कहा था कि हम सभी को हर तरह का काम करना चाहिए। तो हमारा इसका जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अन्य से भिन्न है, इसमें पूछ रहा है आपको क्वेश्चन में कि अन्य से भिन्न है, तो अन्य से कौन सा भिन्न है? तो कोयला जो है वो एक क्या है, गीला पदार्थ है जो क्या होता है, सॉलिड होता है। बाकी जो है वो क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। बाकी जो हमारा है इसमें पेट्रोल, पैराफिन, मोम या ग्रीस, ये सब क्या होते हैं, हमारा लिक्विड होते हैं। लेकिन जो कोयला है वो क्या होता है, वो ठोस पदार्थ होता है। तो हमारा ऑप्शन एक होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है इसमें कि खो खो के खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो मैंने कुल कितने खिलाड़ी बताए थे, 12, और एक बार में खेलते कितने हैं, तो 9 प्लेयर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? अब यहाँ पे पूछ रखा है कि कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। तो कबड्डी में मैंने कितने बताए थे, 12, और खेलते हैं कितने, खेलते हैं 12 खेलते हैं। तो ये था हमारा वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।